हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिक्स। और आज की वीडियो हमारी कोनेस शैम्पू या कोनेस लोशन के ऊपर है। अगर आपको किसी भी किस्म का एंटी फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो कभी शायद आपने इसका नाम सुना हो। अगर नहीं सुना तो मैं आपको इसके यूजेस के बारे में बड़ी डिटेल से बताऊंगा। ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है बेसिकली, जो किसी भी तरह के एंटी फंगल इन्फेक्शन में यूज़ होती है। इसको इसके 3-4 जो बेसिक यूज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको किसी भी किस्म की खुश्की है, जो कि बहुत ज़्यादा है, अक्सर लोगों को सिकरी हो जाती है सर में, बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है सर में, जिसकी वजह से उनका हेयर फॉल भी होता है, तो उस सूरत में आप कोनेस लोशन या कोनेस शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली शैम्पू स्लैश लोशन ये दोनों तरह यूज़ होता है, तो इसलिए मैं शैम्पू और लोशन का वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह अगर आपको खुश्की की वजह से या किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन की वजह से अक्सर छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं बॉडी के ऊपर, जैसे अगर आपकी स्किन थोड़ी डार्क कलर है तो उसको वाइट कलर के स्पॉट्स बन जाएंगे, अगर वाइट कलर की स्किन है तो डार्क कलर के स्पॉट्स बन जाएँ, तो उस सूरत में भी आप कोनेस शैम्पू या लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं उसे ठीक करने के लिए। या फिर अगर आपको जिस्म पे बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाए, ड्राइनेस हो जाए बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा जिस्म पे खारिश होती है, तो उस सूरत में भी कोनेस शैम्पू या लोशन को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी किस्म का फंगल इन्फेक्शन हो जाए, जैसे अक्सर लोगों को पाँव पर किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है या हाथ पर हो जाता है, या किसी जिस्म के और हिस्से पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से आपको ज़ख्म हो जाए किसी तरह का, तो उस सूरत में भी कोनेस शैम्पू या लोशन को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बेसिक फंक्शन जो हैं वो मैंने आपको तकरीबन बता दिए हैं। इसको आप अब इसका तरीका इस्तेमाल बताऊंगा आपको, क्योंकि सबको इसको तरीका इस्तेमाल नहीं पता। बेसिकली करना आपने ये है कि आपने नहाने से तकरीबन आधा घंटा या घंटा पहले इस लोशन को जिस्म के मुतासिर हिस्सों पे लगा देना। अगर आपको सर में खुश्की है बहुत ज़्यादा, या सर में आप कह सकते हैं ड्राइनेस है बहुत ज़्यादा, तो उस सूरत में आप सर पर इसको थोड़ी देर लगाएँ, इसका मसाज कर लें अच्छी जगह, मुतासरा जगह पर, और उसके बाद जो है सो आप इसको छोड़ दें, और फिर उसके बाद आप जो है वो आधे घंटे बाद नहा लें। अगर आपकी स्किन पर है किसी किस्म का है तो आप इसे जो है नहाने से कुछ देर पहले आप इसको उन जगह पे उन पॉइंट्स पर अप्लाई कर लें, और इसी तरह आधा घंटे के लिए छोड़ दें, और उसके बाद जो है आप वो नहा लें। इसके बाद ये एज ए शैम्पू भी इस्तेमाल, आप इसे एज ए सोप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इससे आप थोड़ी देर लगाने के बाद जो ऐसे रगड़ लें, एज ए शैम्पू की फॉर्म में, झाग की फॉर्म में बन जाएगा। इसी तरह इसका जो इसको यूज़ करना है, आपने बहुत ओवर यूज़ नहीं करना। आप इसे दिन में कोशिश करें एक दफ़ा इसे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का मसला हो, जैसे कि खुश्की सिकरी हो जाए, या फिर ड्राइनेस हो बहुत ज़्यादा, या फिर किसी किस्म का फंगल इन्फेक्शन हो, आपको हफ्ते के अंदर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और कोशिश यही करनी है, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो इस लोशन को, कोनेस शैम्पू को, ये लोशन को यूज़ करने के बाद आप कोशिश करें कि उस चीज़ को, उस एरिया को ड्राई रखें, ताकि आपका इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी ठीक हो। उसे मट्टी से बचाएँ और इस लोशन का इस्तेमाल करते रहें। इस मेडिसिन के अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ऐसा जिसके को ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसका ओवर यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि आपको किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट आ जाएँ, क्योंकि हर मेडिसिन के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो उनमें हो सकता है कि आपको थोड़ी सी आपको इरिटेशन हो स्किन के ऊपर, या रेडनेस आ जाए स्किन के ऊपर, या फिर आपको किसी किस्म की जलन हो सकती है, या फिर आपको स्वेलिंग भी हो सकती है। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स रेयर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते आपको। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड, इस मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप जरूर दीजिएगा, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।